तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज़। दोस्तों पहली अपडेट इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है, जहां पर इंडियन रेलवेज तिरुवनंतपुरम से कासारगोड तक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए केरला स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन को स्टार्ट कर दिए है। अपकमिंग सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट्स इन दोनों सिटीज के बीच में ट्रैवल टाइम को 8 आवर्स तक कम कर देगी, जो करेंटली ट्रेन से 12 आवर्स लग जाता है। इस न्यू सेमी हाई स्पीड रेलवे का 220 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड होने वाला है, बट 200 किलोमीटर पे ही चलाया जाएगा इसे। अभी इस प्रोजेक्ट को बनाने में 63,940 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे एंड टोटल लेंथ इसका 529.45 किलोमीटर्स होगा, जिसे एग्जीक्यूट केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रही है। करेंटली इंडिया में कोई भी सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन नहीं है, बट बहुत जल्दी सेमी हाई स्पीड रेलवे एंड हाई स्पीड रेलवे इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है, जहां पर इंडियन रेलवेज ने डीएफसी कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा तक मिलिट्री ट्रेन का सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है, जिसमें इंडियन आर्मी ने आर्मी व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट किया है। इससे इंडियन आर्मी कम समय में अपना व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। दोस्तों अगली अपडेट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है, जहां पर NHAI करेंट फिजिकल ईयर में 15,000 करोड़ रुपीस रेस करेगी ऑपरेशनल हाईवे का टोल ऑपरेट ट्रांसफर के जरिए। इससे NHAI अपकमिंग हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड इजिली जुटा सकेगी। दोस्तों अगली अपडेट बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार गवर्नमेंट ने कोसी रिवर पे दगमरा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्लांट को बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन शॉर्ट MOU साइन कर लिया है, जिसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन एंड नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन साथ मिलकर बनाएगी। इस न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को सुपौल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, जिसका पावर जनरेशन कैपेसिटी 130.1 मेगावाट का होगा। इस न्यू हाइड्रो पावर प्लांट का बैरेज लेंथ 753 मीटर्स एंड टोटल गेट्स 36 होने वाला है। दोस्तों अगली अपडेट राजकोट से आ रही है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अंदनपर विलेज में 100 एकर्स लैंड को आइडेंटिफाइड किया है, जिसको गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन इन शॉर्ट GCMMF को सौंपा जा सकता है, जिसे GCMMF एडवांस्ड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स को सेटअप कर सके, जिसका मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग अमूल करेगी। इस न्यू प्लांट को गांधीनगर हाईवे में सेटअप किया जाएगा, जिसका 50 लाख लीटर पर डे प्रोसेसिंग किया जाएगा। इससे डेयरी फार्मर्स का इनकम भी बढ़ सकेगा। दोस्तों अगली अपडेट बेंगलुरु से आ रही है, जहां पर IKEA ने बेंगलुरु के नगर संद्रा में 4 लाख स्क्वायर फीट का स्टोर ओपन करेगी, जिसमें 8,000 होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। करेंटली IKEA ने मोबाइल शॉपिंग ऐप को बेंगलुरु के लिए अवेलेबल कर दिया है। IKEA आने वाले 5 ईयर्स में 2,500 को वर्कर्स को डायरेक्टली एंड 1,200 एम्प्लॉयज़ को इनडायरेक्टली एम्प्लॉय करेगी। IKEA फेमस स्वीडिश होम फर्निशिंग कंपनी है, जो ऑल टाइप्स ऑफ फर्निशिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुँचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है, या मैं अपने वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।